नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज हम सीखेंगे वॉल के अराउंड इंस्पेक्शन के बारे में। अब ये वॉल के अराउंड इंस्पेक्शन क्या होता है, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले हम क्या क्या चेक करते हैं, देन फिर हम गाड़ी को स्टार्ट करके चलाते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग जो सबसे फर्स्ट में देखेंगे, जब आप ड्यूटी से आते हैं तो आते समय आपके पीपीई पहन के आते हैं। पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसके बाद में आप पंचिंग करते हैं, आपको टाइम ऑफिस में, फिर आप लोकेशन के लिए जाते हैं। तो आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं खड़ी रहती है। जब गाड़ी कहीं ना कहीं खड़ी रहती है तो आप गाड़ी को डायरेक्ट तो नहीं चला सकते। आपको चलाने के लिए पहले देखना होगा कि गाड़ी में हमें क्या क्या नुकसान है हुआ है और क्या क्या सही है। जब ये सभी चीज़ों को देख लेंगे, फिर हम जब सेटिस्फाई हो जाएंगे, फिर हम गाड़ी को चला सकते हैं। तो हमें 3 चीज़ों पर फोकस करना है वॉल के राउंड इंस्पेक्शन के समय में। क्या क्या चीज़ों पे? डैमेज, लीकेज और लेबर। डैमेज का मतलब गाड़ी कहीं से डैमेज हुई है क्या, लीकेज का मतलब जो भी लुब्रिकेशन ऑयल है क्या वो लीकेज हो रहा है क्या, और लेवल का मतलब ये है जो भी लुब्रिकेशन ऑयल है वो कम है या ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो भी नहीं चलाएंगे और कम है तो भी नहीं चलाएंगे। तो हमें इस चीज़ को देखना है। लेकिन अभी हमको जब देखना है तो सबसे पहले वॉल के राउंड इंस्पेक्शन करते समय हमें सबसे पहले जो ध्यान देना होगा तो हमें देखना होगा कि हमारे गाड़ी में स्टॉपर लगा है कि बिना स्टॉपर लगाए हुए हम वॉल के राउंड इंस्पेक्शन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमारे गाड़ी लेवल जगह पर खड़ी होनी चाहिए, ओके ना। व्हील स्टॉपर लगा होना चाहिए। लगने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे जो हमारा जो प्रीवियस बॉडी को उठा के जाएगा, साथ में डंप बॉडी स्टॉपर लगा के जाएगा। लगाने के बाद में फिर आप देख लिए कि हमारा गाड़ी में स्टॉपर लगा हुआ है, व्हील स्टॉपर। देन आप प्रोसेस चालू करेंगे गाड़ी में जो हमारे लुब्रिकेशन ऑयल है वो कम है या ज़्यादा है उसको चेक करने के लिए। तो आइए आज हम सीखते हैं कि ऑयल को हम कैसे चेक करेंगे, इंजन ऑयल को। आइए, तो इसको हम कहते हैं सेंटर पैनल डोर, राइट। ये सेंटर पैनल डोर को सबसे पहले खोलेंगे। तो चलिए खोलिए सेंटर पैनल डोर। अभी हमने सेंटर पैनल डोर को खोला। खोलते ही हमें सबसे पहले देखना होगा कि सबसे पहले हमारी गाड़ी लेवल जगह पे खड़ी भी है, व्हील स्टॉपर लगा हुआ है और डंप बॉडी स्टॉपर भी लगा हुआ है। इसी में हम क्या करेंगे, हमारे पास में कुछ कपड़े होंगे तो हमें साफ कपड़ा लेना है। कैसा कपड़ा लेना है? साफ कपड़ा लेना है। और साफ कपड़ा ले करके हम इंजन ऑयल को चेक करेंगे। साफ कपड़ा हम क्यों लेंगे? गंदा कपड़ा से भी साफ कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम डीप स्टिक को गंदे कपड़े से साफ करके अंदर डालेंगे तो इस कपड़े में जो गंदगी होगा वो जाके इंजन के चेंबर में चला जाएगा, सम्प में, जिससे हमारी इंजन डैमेज हो जाएगी। तो अभी हम डीप स्टिक को निकालेंगे। तो आइए डीप स्टिक को निकालते हैं। इसको हम कहते हैं डीप स्टिक। क्या कहते हैं? डीप स्टिक। इसको हम कहते हैं डीप स्टिक। अभी हम डीप स्टिक को धीरे धीरे निकालने के बाद में इस तरह से डीप स्टिक को पकड़ेंगे और साफ कपड़े से साफ करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको 2 चीज दिखाई दे रहा होगा। देखिए, ऊपर में मैक्सिमम है और नीचे में मिनिमम है। मैक्सिमम का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, मिनिमम का मतलब होता है कम से कम। अब ये मैक्सिमम और मिनिमम जब है तो मैक्सिमम से अगर ऊपर इंजन ऑयल दिखाई दे रहा है तो हमें गाड़ी को नहीं चलाना है। किसको हम इन्फॉर्म करेंगे? तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट को। अगर मिनिमम से कम है तो भी हम गाड़ी को नहीं चलाएंगे। किसको इन्फॉर्म करेंगे? तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट। क्लियर हो रहा है? अभी कितना रहना चाहिए? तो ये दोनों के बीच में रहना चाहिए। चलिए अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा इंजन ऑयल सही है या नहीं, ओके ना। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। अब जब हम इसको चेक कर रहे हैं, डीप स्टिक को अंदर डाल के डीप स्टिक को पकड़ेंगे, नीचे दबाएंगे और ऊपर की ओर फिर बाहर खींच लेंगे। अब बाहर जब हम खींचेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो इंजन ऑयल है ये मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में है। कहाँ है? मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में। यही इंजन ऑयल अगर यहाँ तक होता तो हम गाड़ी को नहीं चलाते। अच्छा, ऊपर तक अगर आ गया तो क्या कारण हो सकता है ज्यादा होने का? कहीं ना कहीं इंजन में डीजल जा रहा है, कहीं ना कहीं इंजन में कूलेंट जा रहा है, ओके ना। मिनिमम से कम होने का कहीं ना कहीं इंजन ऑयल लीकेज हो रहा है, या फिर कई दिनों से हम इंजन ऑयल नहीं डाले हैं जिसकी वजह से कम हो जाता है। तो हमें रहना कितना चाहिए? तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में। अगर मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में नहीं है तो गाड़ी को नहीं चलाना है। तो अभी आपने सीख लिया कि इंजन ऑयल कैसे चेक करते हैं। इसका नाम क्या है? डीप स्टिक। ओके, वेरी गुड। ये डीप स्टिक है। अब फिर डीप स्टिक को हम इसी तरह से अंदर डाल देंगे और डालने के बाद में हम इसको लॉक कर देंगे। लॉक करते ही हम देखेंगे सब इसकी दूसरा चीज कि हमारा एसी फिल्टर को देखने के बाद में हम देखेंगे यहाँ पे इंजन ऑयल अगर कम रहेगा तो हम इंजन ऑयल यहाँ से डालते हैं।
ठीक है ना। इंजन ऑयल कम रहेगा तो इंजन ऑयल को हम यहाँ से डालते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे इसको के लाइट को कंपलसरी देखना होगा कि कहीं से डैमेज है क्या, कहीं से टूटा है क्या, ये कंपलसरी हमें देखना होगा। इसके साथ में हमें देखना होगा इस फॉग लाइट को। ये फॉग लाइट को हम ठंडी के महीने में जब हमें दिखाई नहीं देता, ओस पड़ता है, वैसे टाइम में हम इसको चालू करते हैं। तो ये चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना होगा। इसको कहते हैं एसी कंडेंसर। क्या कहते हैं? एसी कंडेंसर। एसी कंडेंसर, ये एसी कंडेंसर है और एसी कंडेंसर इसको कहते हैं। और इसके जस्ट पीछे जो दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं इंटरकूलर। इसको क्या कहेंगे? इंटरकूलर। इंटरकूलर, इसको कहेंगे इंटरकूलर। इसको कहेंगे एसी कंडेंसर, इसको कहेंगे इंटरकूलर। अभी इंटरकूलर के पीछे इंटरकूलर के जस्ट पीछे यहाँ पर दिखाई दे रहा है रेडिएटर का टैंक। क्या दिखाई दे रहा है? टैंक। रेडिएटर का टैंक जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको कुछ अगर देखेंगे नजदीक जा करके तो मैक्सिमम और मिनिमम दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? मैक्सिमम और मिनिमम दिखाई देगा। ये मैक्सिमम से ऊपर भी कूलेंट नहीं होना चाहिए और मिनिमम से कम भी नहीं होना चाहिए। तो हमारे गाड़ियों में कूलेंट कितना लीटर रहता है? तो 42 लीटर। कितना? 42 लीटर। ओके ना। अभी फिर हम इसको देखेंगे क्लच ऑयल को। क्या देखेंगे? क्लच ऑयल को। इसको हम क्लच ऑयल जो होता है ये क्लच ऑयल को हम देखेंगे। क्लच ऑयल जो है ये मैक्सिमम से ऊपर भी नहीं होना चाहिए और मिनिमम से नीचे भी नहीं होना चाहिए। तो ये क्लच ऑयल हमने देख लिया। अगर क्लच ऑयल कम रहेगा तो हमारा गाड़ी चलाते समय क्लच पैडल नहीं दबेगा। ओके ना, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद में इसको हम कहते हैं सेंटर पैनल डोर। क्या कहते हैं? साथ में हम देखेंगे कि जो इंजन ऑयल, जो क्लच ऑयल हमने देखा क्या वो लीकेज हो रहा है, तो हमने लीकेज को भी जांच करेंगे। ओके, अभी हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर वाइपर। ओके, ये वाइपर, ये हमारी गाड़ी का सेफ्टी फीचर है। क्या है? सेफ्टी। साथ में जो बड़ा सा जो मिरर दिखाई दे रहा है, ये बड़ा सा मिरर को कहते हैं हम वाइंड शील्ड। क्या कहते हैं? वाइंड शील्ड। इसके साथ में आपको दिखाई दे रहा है ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर। तो ब्लाइंड स्पॉट मिरर भी समझ में आ रहा है। ये चीजों को ध्यान देखना है। इसके साथ में ब्लाइंड स्पॉट मिरर को हमने देख लिया। इसके साथ में हमें देखना है ये रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर, ये इसको हम रियर व्यू मिरर कहते हैं। ये भी हमारा गाड़ी का सेफ्टी फीचर है। इसके साथ में हमें देखना है एफएम। एफएम का पूरा नाम क्या है? फॉरवर्ड कंट्रोल मीडियम हाइट केबिन। क्या है? फॉरवर्ड कंट्रोल मीडियम हाइट केबिन। इसके बाद में एक बार हम गाड़ी के नीचे ऐसे करके झुक के देख लेंगे कि कोई ऑयल लीकेज तो नहीं हो रहा। ओके, अब धीरे धीरे आप इधर आएंगे, धीरे धीरे इधर आएंगे। आते समय हमें देखना है, आते समय देखेंगे इसको कहते हैं फुट स्टीयर। क्या कहते हैं? फुट स्टीयर, मतलब चढ़ने के लिए सीढ़ी। राइट, अभी ये हमें दिखाई दिया। जस्ट इसके सामने हमें यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रहा है 400। ये जो 400 लिखा हुआ है ये है हमारा गाड़ी का इंजन का हॉर्स पावर। ये हमें बताता है कि इस गाड़ी में इंजन का हॉर्स पावर 4। ओके, इसके बाद में अभी हमने सामने से देख लिया। देखने के बाद में फर्स्ट एक्सल में आएंगे। कहाँ पर आएंगे? फर्स्ट एक्सल में। यहाँ से ये जो टायर है, इस टायर का साइज क्या है? तो 12-24। क्या है? 12-24। तो 12-24 जो टायर है, इस टायर में हम 120 PSI हवा डालते हैं। कितना डालते हैं? 120 PSI हवा डालते हैं। 120 PSI हवा डालते समय हमें जब फर्स्ट एक्सल में टायर को चेक करेंगे तो हमको ध्यान देना है टायर कहीं से कट लगा है क्या, टायर में हवा प्रेशर कम है क्या, टायर पंचर है क्या, हाँ, रिम जो हमारा है टायर, इसका जो रिम ये कहीं गर्म तो नहीं हो रहा है क्या, ये रिम क्रैक है। साथ में हमारा जो बोल्ट है टायर का, ये बोल्ट के साथ में नट जो हमारा वो टाइट है या लूज है। अगर ये लूज रहेगा कैसे पता चलेगा? जब आप हाथ लगाएंगे तो आपको ये गर्म मिलेगा। क्या होगा? गरम मिलेगा। चलिए धीरे धीरे पीछे आइए, इसके साथ में आइए पीछे। इसके साथ में हमें देखना है इस गाड़ी का हैंगर बोल्ट। क्या देखना है? हैंगर बोल्ट। इसको हम कहते हैं हैंगर। किसका हैंगर? तो लीप स्प्रिंग का हैंगर। ठीक है ना, इसको लीप स्प्रिंग का हैंगर कहते हैं, इसको पिन बुश कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये, इसको कहते हैं हम पिवोट स्प्रिंग। पिवोट स्प्रिंग, ओके ना। इसके साथ में आपको जो दिखाई दे रहा है ये है हमारा हाइड्रोलिक टैंक। इसमें इस हाइड्रोलिक टैंक में 110 लीटर हाइड्रोलिक रहता है, जो हमारे बॉडी अनलोड करते समय हमारे बॉडी को उठाने का काम करता है, जो गाड़ी की जो बॉडी है उसको। इसके साथ में इसको हम कहते हैं स्टीयरिंग सिलेंडर। क्या कहते हैं? स्टीयरिंग सिलेंडर। ठीक है ना, स्टीयरिंग सिलेंडर। और इसके साथ में ये हमारा है टायर, सेकेंड एक्सल। ये सेकेंड एक्सल टायर में फिर हम देखेंगे टायर में टायर पंचर है क्या, टायर में कट लगा है क्या, टायर में हवा कम है क्या, रिम को देख लेंगे, साथ में नट बोल्ट स्टेप को भी साथ में देख लेंगे कहीं लूज है क्या। ठीक है ना।
इसके साथ में हम लोग आएंगे डीजल टैंक के पास। तो डीजल टैंक में एक हमारा सेफ्टी फीचर है, ये डीजल टैंक सेफ्टी गार्ड। क्या है? डीजल टैंक सेफ्टी गार्ड। ये डीजल टैंक सेफ्टी गार्ड जो हमारा है, ये 255 लीटर की डीजल टैंक है। ये डीजल टैंक में हमें देखना है डीजल टैंक का ब्रैकेट ठीक है या नहीं। जो ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है, डीजल टैंक कहीं से लीकेज तो नहीं है, कहीं से डीजल लीकेज तो नहीं हो रहा है। साथ में डीजल टैंक का कैप लगा है कि नहीं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डीजल टैंक का कैप अगर नहीं लगा रहता है तो चलती हुई गाड़ी में वो गिर जाएगा और फिर पूरा डीजल वेस्ट हो जाता है। ओके, यहां तक समझ में आ गया। इसके साथ में हम देखेंगे डंप बॉडी स्टॉपर। कभी भी वॉल्व अराउंड इंस्पेक्शन जब भी हम करते हैं तो डंप बॉडी स्टॉपर को कंपलसरी चेक कर लेना है कि वो लगा है या नहीं। ठीक है, फिर हम आएंगे थर्ड एक्सल में। अभी थर्ड एक्सल में जब आएंगे तो यहाँ पर गाड़ी चलाते समय हमारे पास में बीच में पत्थर फंसने का चांस रहता है। तो वॉल के राउंड इंस्पेक्शन करते समय ये बीच में पत्थर जो फंस जाता है उसको भी चेक करना, क्या वो पत्थर फंसा है या नहीं। इसके साथ में हम यहाँ पर जब आएंगे तो हम देखेंगे टायर पंचर है क्या, टायर में कट लगा है क्या, है ना, टायर में हवा कम है, ये हमें पता करना है। पता करने के बाद में देखेंगे हमारे नट बोल्ट स्टेग लूज है क्या, क्या डिफरेंशियल ऑयल एक्सल ऑयल लीकेज हो रहा है क्या, ये भी साथ में देखना है। ओके, अभी हम जब आएंगे नजदीक की तरफ, जब हम आएंगे यहाँ पर हम देखेंगे रियर बॉगी लिप स्प्रिंग है। ये कौन सा स्प्रिंग है? रियर बॉगी लिप स्प्रिंग। अभी लिप स्प्रिंग के बीच में ये यहाँ पे सेंटर बोल्ट होगा, इसको हम कहते हैं क्रेडल बुश। इसको क्या कहते हैं? क्रेडल बुश। और नीचे जब जाएंगे तो इसको कहते हैं रिएक्शन रॉड। रिएक्शन रॉड। ऐसी स्थिति में हमें ये चीजों को कंपलसरी चेक कर लेना है। और ये जो लिप स्प्रिंग रखा हुआ है इसके पीछे में हमें दिखाई देगा हॉलो स्प्रिंग, वो हम पीछे से देख पाएंगे। चलिए आगे आते हैं। फिर हमें फोर्थ सेक्शन में आया। फोर्थ सेक्शन में देखेंगे एक्सल से ऑयल लीकेज हो रहा है क्या, टायर पंचर है क्या, टायर में कट लगा है क्या, टायर के नट बोल्ट लूज है क्या, है ना, ये। या फिर बीच में कोई पत्थर फंसा है क्या। बीच में पत्थर फंसा रहेगा तो भी हमें कंपलसरी देखेंगे कि हमारा गाड़ी का जो ब्रेक लाइट है, इंडिकेटर है ना, और साथ में पार्किंग लाइट है, वो कहीं टूटा तो नहीं है। अगर कोई भी चीज डैमेज दिखाई देता है तो हमें गाड़ी को नहीं चलाना है, हमें क्या करना है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट को बताना है। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा इधर आएंगे, यहाँ पर देखेंगे, इसको हम कहते हैं रियर व्यू कैमरा। क्या कहते हैं? रियर व्यू कैमरा। इसको कहते हैं रिवर्स लाइट। ठीक है, कुछ लोग इसे बैक लाइट भी कहते हैं। ये है हमारा ऑडियो विजुअल अलार्म। ये ऑडियो विजुअल अलार्म रिवर्स गियर डालते हैं, बैक गियर डालते हैं, साउंड आता है। ओके ना, ये चीजों को कंपलसरी देखना है। ये हमारा गाड़ी का सेफ्टी फीचर है जो रियर व्यू कैमरा है। ठीक है, अभी हम लोग पीछे हमारा डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल से ऑयल लीकेज हो रहा है क्या, ये भी हमें देखना है। ठीक है ना, ठीक है ना, ये चीजों को देखना है। चलिए आइए, इसके साथ में हमें देखना है कि हमारे गाड़ी का, फिर हम आएंगे, फिर देखेंगे ब्रेक लाइट वगैरह ठीक है या नहीं है। इसके साथ में फिर हम आएंगे, आइए, इसके साथ में हम देखेंगे यहाँ पर फोर्थ सेक्शन में देखेंगे हमारा टायर में हवा कम है क्या, टायर पर में कहीं से कट लगा है क्या, एक्सल ऑयल लीकेज हो रहा है क्या, टायर के नट बोल्ट स्ट्रेग लूज है क्या, ये चीजों को कंपलसरी देखना है। फिर जाएंगे यहाँ पर रियर बॉगी लिप स्प्रिंग। रियर बॉगी लिप स्प्रिंग में देखेंगे ये 11 होता है। कितने होते हैं? 11। इसको देखेंगे कि कहीं से ये टूटा तो नहीं है। ये इसको हम कहते हैं यू क्लैंप। क्या कहते हैं? यू क्लैंप। ये यू बोल्ट। ठीक है, इसको यू बोल्ट, और समझ गए, ये यू क्लैंप और ये नट। तो इसके बाद में हम इसको देखेंगे, किसको देखेंगे, तो क्रेडल बुश, नीचे में रिएक्शन रॉड, इसको देख लेंगे। टायर में पत्थर फंसा है क्या, ये भी साथ में हम देख लेंगे। इसके साथ में डंप बॉडी स्टॉपर को भी देख लेंगे, ये डैमेज नहीं होना चाहिए करते समय। इसके साथ में हम आगे आएंगे, आगे आते समय हम देखेंगे हमारा बैटरी कट ऑफ स्विच सही है या नहीं है। अभी ये ऑन है कि ऑफ है, तो ये ऑन है। इसको हम जब ऊपर करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, मतलब बैटरी का पावर अब बाहर आगे की ओर नहीं जाएगा, है ना ही तो हम गाड़ी को स्टार्ट कर पाएंगे। अगर स्विच ऐसा है तो इसको इसीलिए हम स्टार्ट करने से पहले इसको ऑन करना है। ठीक है ना, साथ में ये हमें एयर टैंक दिखाई दे रहा है। एयर टैंक से हम यहाँ से पानी निकालना पड़ेगा हर सप्ताह में, वीकली मेंटेनेंस में इसको कंपलसरी पानी निकालना पड़ेगा। कोशिश करना है कि जब भी हम ड्यूटी आते हैं तो एक बार उसे चेक कर लेना है। यहाँ से आपको पानी निकाला जाता है, देखिए ऐसे। ओके ना, ये कंपलसरी देख लेना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा एयर सप्लाई लाइन में रस्ट जम जाएगा और रस्ट बनने से हमारा ब्रेक कम पकड़ेगा। अब इसके बाद में हम लोग आएंगे यहाँ पर सेकंड एक्सल में। सेकंड एक्सल में भी देखेंगे यहाँ पे सिंगल टायर है, देखेंगे टायर पंचर है क्या, टायर में कट लगा है क्या, टायर में हवा कम है क्या। इसके रिम को देखेंगे,
साथ में इसके नट बोल्ट स्टिक लूज है क्या, इसको देख लेंगे। देखने के साथ में हम यहाँ पे पीवोट स्प्रिंग को देख लेंगे, पीवोट स्प्रिंग को देखेंगे। इसके साथ में इसको कहते हैं बम स्टिक, देखिए इसको कहते हैं बम स्टिक, ठीक बैक, इसको कहते हैं बम स्टिक। इसके बाद में हम इसको देखेंगे, इसको हम कहते हैं रिकॉर फिल्टर, क्या कहते हैं, रिकॉर फिल्टर। इसको हम वाटर सेपरेटर भी कहते हैं। ये भी कंपलसरी ध्यान में देख लेना है कि अगर कहीं यहाँ से कभी कभी जब हमारी गाड़ी में पिकअप कम हो जाती है, इसका मतलब रिकॉर फिल्टर हमारा जाम हो जाता है, ओके ना। इसके साथ में हाइड्रोलिक टैंक को देख लेंगे। फर्स्ट एक्शन में आएंगे, अभी हम फर्स्ट एक्शन में आएंगे, फिर से देखेंगे टायर पंचर है क्या, टायर में कट लगा है क्या, टायर में हवा कम है क्या, नट बोल्ट लूज है क्या। देखने के साथ में हम देख लेंगे हमारा लीप स्प्रिंग टूटा है क्या, लीप स्प्रिंग टूटा है क्या, ये चीजों को कंपलसरी देख लेंगे, है ना। देखिए बहुत, हाँ ये जो लीप स्प्रिंग आपको दिखाई दे रहा है ये टूटा है क्या, कंपलसरी इसको चेक कर लेना। इसके बाद में फिर हम आगे की ओर आएंगे, आगे की ओर आएंगे। हमारा आगे का जो केबिन है कहीं से डैमेज है, सब कुछ ठीक है ना, सब कुछ अगर ठीक होगा तो जो हम अभी व्हील स्टॉपर लगाए हैं, सबसे पहले हम उसको उठा के जहाँ पर व्हील स्टैंड रखने का, स्टॉपर स्टैंड है रखने का, वहाँ पे रखेंगे। इसके बाद में फिर हम ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे, ठीक है। तो अभी आपने सीखा कि गाड़ी चलाने से पहले वाल के अराउंड इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, प्री ड्राइविंग चेक भी कहते हैं। अभी तक यहाँ तक आपने सीख लिया, क्या सीखा या नहीं, सीख लिया, ठीक है। अभी आप क्या आपको पता है गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठने का तरीका, यहाँ से गाड़ी में कैसे चढ़ते हैं, क्या आपको पता है, पता है। कैसे चढ़ेंगे तो 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट से, कैसे चढ़ेंगे 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट, ठीक है ना। तो चलिए आप हमको गाड़ी में चढ़ते हुए हमको दिखाइए कैसे आप चलाते हैं। आपने सीखा कि गाड़ी में वाल के राउंड इंस्पेक्शन कैसे करना है, क्या क्या चेक करना है। तो हमें क्या क्या चीज़ों पे फोकस किया, डैमेज, लीकेज और लेबर। अभी आपने ये भी सीखा कि ड्राइविंग सीट पर बैठते कैसे हैं, तो 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट से बैठते ही क्या करना है, सीट को एडजस्ट करना है। सबसे पहले सीट को एडजस्ट करना है, फिर स्टीयरिंग को एडजस्टमेंट करना है, देन हम सीट बेल्ट को लगाने के बाद में इतना करते समय हमने क्या अभी तक गाड़ी स्टार्ट किया नहीं। अभी हमें देखना इतना करने के बाद कौन सा स्विच ऑन है, कौन सा स्विच ऑफ है। तो कौन कौन सा स्विच ऑन ऑफ हो सकता है, एसी का स्विच ऑन हो सकता है, ब्लोअर का स्विच ऑन हो सकता है ना, हेडलाइट का स्विच ऑन हो सकता है, इंडिकेटर का स्विच ऑन हो सकता है, ईपीजी का स्विच ऑन हो सकता है, डिफरेंशियल लॉक का स्विच ऑन हो सकता है, केबिन लाइट का स्विच ऑन हो सकता है, गियर में रेंज बटन ऑन हो सकता है, राइट, हाई हो सकता है। अगर ये सभी में से कोई भी स्विच अगर ऑन है तो सबसे पहले हम वो सभी स्विच को ऑफ करेंगे। इसके बाद में हॉर्न का प्रोसीजर आता है। हॉर्न का प्रोसीजर है गाड़ी स्टार्ट करने से पहले 1 बार, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आगे बढ़ाते समय 2 बार, और फिर कहीं से बैक करना है तो 3 बार। ये है हमारा गाड़ी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वाल के राउंड इंस्पेक्शन। तो अभी सभी को आप लोगों को समझ में आ गया कि गाड़ी का वाल के राउंड इंस्पेक्शन कैसे करते हैं।